दोस्तों नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट 2 लिखा हुआ है। आ, दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ क्वेश्चन आपके पास पहुँचा, आपने देखा भी, और ये सेकंड वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। लेकिन इसमें इस वीडियो में कुछ कम क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। कहने मतलब है कि ये क्वेश्चन रखा गया है जो यूपीएससी में या बीपीएससी में पूछा गया है, लेकिन वो बड़ा करके पूछा गया। कहने मतलब है कुछ कूट वाला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। तो मैंने छांट के कुछ कलेक्शन किया है जो जो टफेस्ट क्वेश्चन है। इससे पूर्व में जो आपके पास कल जो वीडियो गया उसमें क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देखिए, पूरा देखिए। और इससे क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन आपको इससे बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। सेकंड है कि देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। सी ऑप्शन दे रखा हुआ है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और ऑप्शन डी में है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। आपसे पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं था, ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं पर ही आप फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये उद्देश्य नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपके पास जो है ये आपका सही आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन दे रखा है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बात सही है। सेकंड है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बात सही है कि जाति में बटे रहें तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ठीक है, लेकिन ये नहीं था उद्देश्य कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इसका आंसर आपका ध्यान रखेंगे सी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति था। ठीक है, तो उस समिति का सभापति कौन था ये आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि सर वेडरबर्न, बी डिग्बी, दादा भाई नरोजी, और डी ऑप्शन में है WC बनर्जी। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका बी डिग्बी। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी डिग्बी, ये ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यानी पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहला कौन था, सेकंड आपको बताना है। मैं कल का वीडियो में बता चुका हूं कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखें दोस्तों, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, 1887 ईस्वी में जब मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता किए थे। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सेकंड पूछा जा रहा है। ठीक है, सेकंड कौन है, तो ध्यान रखेंगे सेकंड जो है वो रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है,
सेकंड जो है वो आपका रहीमतुल्लाह सयानी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये कब हुआ था? 1896 में। और ये अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच में, ठीक है, हुआ था। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये 12वां अधिवेशन था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये 12वां अधिवेशन था, 28 से 31 दिसंबर 1896 में हुई थी। सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष ध्यान रखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, ठीक है, कभी संबद्ध नहीं रहे। ऑप्शन आपके पास है फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखें दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे। ध्यान रखेंगे, कभी भी संबद्ध नहीं रहे। अब इसके कारण के तह तक मुझे फ़िलहाल नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं गिनाना शुरू कर दूँ तो एक लंबी चली जाएगी। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान कभी संबद्ध नहीं रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको देखना पड़ेगा सिपाही विद्रोह से, ठीक है। उस समय से ये कहानी शुरू होगी और तब आगे चल के पता चलेगा कि किस प्रकार इससे अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा यहाँ पर पक्षपातपूर्ण रवैया किया था, और इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया हुआ है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि प्रथम महिला ये नहीं थी, प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है, इसीलिए आपका 1 नंबर कटा। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये बातें आपकी सही है। और ध्यान रखेंगे चित्तरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे, उस समय वो जेल में थे। और पहली जो आपको लिखा हुआ सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं बल्कि एनी बेसेंट है, ये भारतीय पूछे तो ठीक है। थर्ड कहता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। ध्यान रखेंगे ओ ह्यूम संस्थापक थे, न कि अध्यक्ष थे। कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, नहीं बने, ठीक है। तो आपका यानी 3 भी कटा। और चौथा में कहता है अल्फ्रेड वेब 1884 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये भी बातें सही है, ठीक है, सही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो एक और 3 सही नहीं है, बाकी 2 और 4 सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 2 और 4 जहाँ पर भी हो तो 2 और 4 आपका बी ऑप्शन में है, ये आपका सही है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सरोजिनी नायडू कभी भी प्रथम महिला नहीं होगी। अगर भारतीय महिला पूछे तो प्रथम हो जाएगी, ठीक है। CR दास वाला ऑप्शन सही है। एलन ऑक्टेवियन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, संस्थापक के तौर पे थे, ध्यान रखेंगे। और अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक बात ध्यान रखिएगा। और ये अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? ध्यान रखेंगे ये वक्तव्य दिए थे जिस व्यक्ति का आप जानते हैं जो गरम दल से संबंध, लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी की वे थे। तो ध्यान रखेंगे किसने अध्यक्ष भाषण के समय में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति का नाम है, ठीक है, वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो ध्यान रखेंगे वो बने थे। एक बात थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, 1938 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा में। और जब 1939 में त्रिपुरी में होगा तो वो अध्यक्ष चुना तो जाएगा, लेकिन वहाँ पर त्रिपुरी संकट हो जाएगा, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपने इस्तीफा दे देंगे और वहीं पर एक स्थापना करेंगे संस्था, इसका नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? यहाँ पर ध्यान रखें कांग्रेस का संविधान, देश के संविधान की बात नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कांग्रेस संविधान के लिए जो महात्मा गांधी के सहयोग के लिए चुना गया था, ध्यान रखेंगे वो कौन कौन व्यक्ति थे? तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति थे, यहाँ पर ध्यान रखें एनसी केलकर और आईबी सेन। ठीक है, ध्यान रखें दो व्यक्ति हैं चुना गया था, जिसका नाम इस प्रकार एनसी केलकर और आईबी सेन। ठीक है, तो ये कौन कौन थे? एनसी केलकर और आईबी सेन, यानी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नागपुर अधिवेशन बहुत कई बार हुआ है, गया में एक बार हुआ है, कलकत्ता में कई बार अधिवेशन, लखनऊ में कई बार अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पर किस और कब का अधिवेशन की बात किया जा रहा है, बात यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ध्यान नागपुर अधिवेशन। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन कब की बात हो रही है? 1920 की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन में कहा गया था कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किए थे, जो आगे चलकर सारी रियासत को इंडिया पाकिस्तान में विलय किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्या का हल की कुंजी बताए? अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, लेकिन लखनऊ कब की बात किया जा रहा है ये भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ में कब की बात किया जा रहा है? तो ये बात है 1936 का, 1916 नहीं, 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ बाद में, उसका अध्यक्षता नेहरू जी ने किए थे। तो उस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहे कि समाजवाद को भारत का समस्या का हल निकालने की कुंजी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, नेहरू जी भी 3 बार देश स्वतंत्र होने से पूर्व अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, नेहरू है, आज़ाद है, आनंद मोहन बोस है और भूपेंद्र नाथ बोस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ये कब की बात किया जा रहा है? तो अच्छा, कब की बात नहीं, बात यहाँ पर यह है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने वाले व्यक्ति या चुने जाने वाले व्यक्ति, ध्यान रखें सही आंसर आपका होगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यह अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कब की बात है? ध्यान रखेंगे 1929 की बात है, जब दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, जो कि सबसे कम उम्र के थे। और आपको पता है कल भी मैं बताया था कि ये लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। कब से कब तक? 1940 से 1946 तक। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर है कि नेहरू की बात हम करें तो नेहरू के बारे में आपको बताएं कि ये 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार की बात करेंगे तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, अधिवेशन की बात करेंगे। इसके बाद आनंद मोहन बोस की जब हम बात करेंगे तो ये होगा 1898 की बात करेंगे। ठीक है, 98 की बात करेंगे, जो कि मद्रास में अधिवेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जो भूपेंद्र नाथ बोस है, ये अधिवेशन ध्यान रखेंगे ये 1914 में होगी और ये भी
मद्रास में अधिवेशन होगा उसका अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कब भाग लिया था। आपको पहले बात ये जानना होगा कि तिलक साहब की मृत्यु कब हुई थी। ध्यान रखेंगे तिलक साहब की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। तो ध्यान रखेंगे तिलक साहब का अंतिम बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, कभी अध्यक्ष तो पद पे बने नहीं। ठीक है। ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन डी जो है अमृतसर अधिवेशन 1919 इस अधिवेशन में लास्ट बार में भाग लिए थे। ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर आपसे हम कल मिलते हैं, आज यहीं तक। ठीक है दोस्तों। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।